लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लि ख़तियतिन फ़अलैका बिल-इराज़ि अन्हा सदक़ल्लाहुल मौलाना अलील अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तो सुनी सिलसिला शुरू करने से पेशतर आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार हम गरीबों के आका हम बेकसों के कस आमिना के दुर्रे यतीम अब्दुल्ला के नूरे नज़र इमामुल अंबिया मालिक के जन्नत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौशाए बज़्मे जन्नत जनाबे पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और जी लगाकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सबसे पहले मैं दो तीन अशार जल्दी से अपनी आदत के मुताबिक पेश कर रहा हूँ बतौर नज़्म में, आप मुलाहज़ा करें। जरा कह दें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का एक कोड बोल दूं मैं, बुखारी शरीफ के अंदर है, जो भी दीनी महफिल में बैठकर मोहब्बत से जिक्र खुदा जिक्र रसूल सुनकर अपने लबों को जुम्बिश देकर लबों को खोलकर नबी के नाम पर अगर एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसी के नाम का जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देता है। अब तो बोलिए, जितना बोलिएगा आपका ही लगेगा, हमारा क्या होगा। उसके बावजूद भी नहीं बोलिएगा तो ये आपकी महरूमी है। बहरहाल मोहब्बत से और एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। जरा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। जरा कह दे सुभान अल्लाह। बस यही बोलते रहिए, हमारे लिए यही काफी है। मुस्कुरा के आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए। और ये भी खूबसूरत शेर देखिए, रसूले पाक को हमने
खुदा का नूर माना है। कारी साहब खास तवज्जो दीजिएगा, दुआओं से नवाजी। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारे कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। ज़मीन हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। ज़मीन हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में और रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और ये आखिरी शेर मुलाहजा, किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी राज करता हो, किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी राज करता हो, मगर ख्वाजा पियासा कोई राजा हो नहीं सकता। मगर ख्वाजा पियासा कोई राजा हो नहीं सकता। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये उर्स पाक की महफिल है, अल्लाह के वली की महफिल है। ये कोई आम महफिल नहीं है कि यहाँ हम जिस तरीके से आए, जैसे आए, जिस ढंग में आए, जिस लिबास में आए, काम चल जाएगा। ये वो पाक महफिल है जहाँ पर अदब से आना चाहिए, बावजू आना चाहिए और अदब से बैठना चाहिए। और जो ऐसी महफिल की अदब करता है, अल्लाह वालों के करम से उसकी ज़िंदगी की पाया पलटती है, उसकी ज़िंदगी के हालात बदलते हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग आता है। लेकिन तब आएगा जब आप सलीक़े से सुनेंगे। कितने दूर दराज से सफ़र करके उलमाए दीन मतीन, आलिम रब्बानी, शोरा इस्लाम आपके दयारे मोहब्बत में आते हैं। आपको मालूम नहीं, अपने पसीने को वो आपके सामने इस कदर इस अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ सुबहान अल्लाह न कहें तो बताइए कैसा महसूस होगा। सिर्फ आप सुबहान अल्लाह कहते रहिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम होता रहेगा। महफिल का मामला
चलता रहेगा। तो ये अल्लाह वालों की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले जितने भी शोराए इस्लाम नात खाने मुस्तफ़ा स्टेज पर आए, सब आपसे यही कह रहे थे, कलाम करने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले, नाते नबी पढ़ने से पहले, नातिया आशार पढ़ने से पहले, मनकबत के मिसरे पढ़ने से पहले सबने यही कहा होगा कि पहले आप मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ें। हमारे हर जलसे का सिस्टम यही है, हमारे हर दीनी माहौल का सिस्टम यही है, हमारे मुआशरे का मिजाज यही है कि हर खतीब यही कहता है तकरीर से पहले, पहले तुम नबी पर दुरूद पढ़ो। हर शायर यही कहता है लोगों से कि तुम नबी पर दुरूद पढ़ो। मेरे ज़हनी सतह पर एक बात पैदा हो रही थी, एक सवाल आ रहा था कि मौलाना हबीब रज़ा, कौम को हमारे लोग बारहा यही क्यों कह रहे हैं नबी पर दुरूद पढ़ो, जो भी जिक्र हो रहा है पहले यही कह रहे हैं नबी पर दुरूद पढ़ो। तो मेरी नज़र से एक हदीस मुस्तफ़ा गुजरी है तो मुझे पता चला कि हाँ, कहने में हिकमत ये है, फायदा ये है। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्ना दुआ मौकूफुन बैनस समाई वल अर्दी ला यसअदु हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यका। अरे मौलाना हबीब रज़ा सुनो, जो खतीब कह रहा है अपनी कौम से अपनी तकरीर से पहले कि नबी पर दुरूद पढ़ो, जो शायर कहता है अपनी गुफ्तगू से पहले, नातिया दीवान से पहले कि नबी पर दुरूद पढ़ो, उसका रीजन ये है, मेरे आका ने फरमाया है, बेशक दुआ जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहती है, लटकी हुई रहती है, तब तक लटकी हुई रहती है, यानी जब तक वो शख्स नबी पर दुरूद न पढ़ ले उसकी दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती नहीं है, उसकी दुआ रब की बारगाह तक पहुंचती नहीं है। तो बात समझ में आ गई, यही वजह है हर जलसे में यही कहा जा रहा है, दीवानों नबी पर दुरूद पढ़ो। हर शायर यही कह रहा है, दीवानों नबी पर दुरूद पढ़ो। हर खतीब यही कह रहा है, दीवानों नबी पर दुरूद पढ़ो। इससे पता ये चला हमारा जलसा कबूल होता है नबी पर दुरूद पढ़ने से, हमारी महफिलें कबूल होती है नबी पर दुरूद पढ़ने से, हमारा फातिहा रब की बारगाह में काबिले कबूल होता है दुरूद पढ़ने से। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का तरीका ये है, हर अच्छे काम से पहले नबी पर दुरूद इसलिए पढ़ाते हैं कि दुरूद की बरकत से हमारी महफिल में जान आ जाए, दुरूद की बरकत से हमारे काम में बरकतें होने लगे, दुरूद की बरकत से हमारी महफिल का हर काम बआसानी बाबे इजाबत तक पहुंच जाए। इसलिए किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा था, लिखने वाले ने क्या ही खूब लिखा था, और उसने दुनिया वालों को पैगाम दिया था कि मैं बताता हूँ दुरूद पढ़ने में फायदा क्या है, मैं बताता हूँ नबी का जिक्र करने में फायदा क्या है। उसने कहा था दुरूद लाजवाब है, सलाम लाजवाब है, मेरे मुस्तफा आपका पयाम लाजवाब है, जिधर जिधर जाइए जिधर नजर उठाइए मेरे मुस्तफा खुदा के बाद आपका पयाम लाजवाब है। अब तो नारा कोई लगाइए, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। तो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है, ये ईमान वालों डरो अल्लाह से। फिर उसके बाद डरने के बाद कहा गया है सच्चों के साथ हो जाओ। आज सच्चों के साथ होने पर तो तकरीरें हो रही है, लेकिन इत्तकुल्लाह पे तकरीरें नहीं हो रही है। मैं आपको आज बताता हुआ चलूं, रब ने फरमाया ये ईमान वालों, ईमान वाले ही अल्लाह से डरते हैं, मोमिने कामिल ही अल्लाह से डरते हैं। रब ने फरमाया ये ईमान वालों,
वालों डरो अल्लाह से, यानी ईमानदार जो होता है वो अल्लाह से डरता है। इसी आयत पाक के ज़िम्न में हम जब तारीख़ इस्लाम के पन्नों का जायजा लेते हैं, हम जब तारीख़ इस्लाम का मुशाहिदा करते हैं तो हमें पता चलता है रब ने फरमाया है ये ईमान वालों डरो अल्लाह से। हमें बात समझ में आ गई, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं, उन्होंने डरा है अल्लाह से, और जब डरे हैं वो अल्लाह से, रब के करम से यही सिद्दीक़ अकबर हैं, सिद्क़ व सफ़ा के ताजदार बन के चमके हैं। कुरान कह रहा है ये ईमान वालों डरो अल्लाह से। उमर फारूक ईमानदार हैं, डरे हैं अल्लाह से, रब के करम से उमर अदलो इंसाफ के मकदम बन के चमके हैं। कुरान कह रहा है ये बंदो ईमानदारों डरो अल्लाह से। अल्लाह अकबर। इसी आयत पाक के ज़िम्न में हमें पता चला उस्मान गनी अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं, रब का करम हुआ है, यही उस्मान गनी जुदो सखा के दाता बन के चमके हैं। कुरान कह रहा है ये ईमान वालों अल्लाह से डरो। इसी आयत के ज़िम्न में हमें पता चला हजरत अली शेर खुदा अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं, रब के करम से अली हैदर कर्रार बन के चमके हैं। यही वजह है दुनिया के अंदर हमें बताया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है रब के कुरान से कि पहले आपको खुदा से डरना होगा। जब खुदा का डर आपके दिल के अंदर होगा आप गुनाह नहीं करेंगे। जब खुदा का डर आपके सीने के अंदर होगा आप झूठ नहीं बोलेंगे। जब खुदा का खौफ आपके दिलो दिमाग के अंदर होगा आप गिबत नहीं करेंगे। जब खुदा का डर आपके दिलो दिमाग के अंदर होगा आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर खुदा का खौफ आपके दिलों के अंदर होगा आप पड़ोसियों के हक की पामाल कशी नहीं करेंगे। जब खुदा का खौफ आपके दिलो दिमाग के अंदर होगा आप भाई का खून नहीं करेंगे। जब खुदा का खौफ आपके दिलो दिमाग के अंदर होगा पड़ोसियों का हक गसब नहीं करेंगे। जिस दिन खुदा का खौफ आ जाएगा हकीकी मानों में उस दिन आप सच्चे पक्के ईमानदार हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं सिद्दीक़ अकबर ईमानदार हैं, उमर फारूक ईमानदार हैं, उस्मान गनी ईमानदार हैं, अली मुर्तज़ा ईमानदार हैं, नुमान बिन साबित ईमानदार हैं, इमाम आज़म ईमानदार हैं, इमाम शाफ़ई ईमानदार हैं, इमाम मालिक ईमानदार हैं, गौसे आज़म ईमानदार हैं, गरीब नवाज ईमानदार हैं, निजामुद्दीन औलिया ईमानदार हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ईमानदार हैं, मुजद्दिद आज़म ईमानदार हैं, आला हजरत ईमानदार हैं, हाफिज़ मिल्लत ईमानदार हैं, मुजाहिद मिल्लत ईमानदार हैं, और अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियां ईमानदार हैं, और उड़ीसा के हबीबे मिल्लत ईमानदार हैं। हम अहले सुन्नत इन्हीं ईमानदारों से मोहब्बत करते हैं ताकि अल्लाह इनकी निस्बत से हमारी महफिल को कबूल फरमाए, हमारे मिलाद को कबूल फरमाए। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। तो सबसे पहले डरना है, सबसे पहले अल्लाह से डरना है। आपके दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए कि मेरा रब देख रहा है। इंसान से तो आप छुपा सकते हैं, लोगों से तो आप बच सकते हैं, लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। जिस दिन आपके दिलो दिमाग में ये बात समझ आएगी आप एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, आप गालियां नहीं देंगे, आप बुराइयां नहीं करेंगे, आप मसलके आला हजरत शायर इस्लाम महबूब जफर दहलवी, शायर इस्लाम फरीद रजा मधुपुरी, नारे रिसालत। जरा कह दे सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना मैं जो बोल रहा हूँ, या बहुत ज्यादा तेज हो रहा है? समझ में आ रही ना? तो सबसे पहले हमें अल्लाह से डरना है। सबसे पहले हमें अल्लाह से डरना है। जब हम डरेंगे तब ही गुनाहों से बचेंगे। और अगर डर निकल गया, बड़े से बड़ा आदमी गुनाह कर देता है, एहसास नहीं होता है, कत्ल कर देता है, एहसास नहीं होता है, चुगली करता है, एहसास नहीं होता है, गीबत करता है, एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसके दिल से खुदा का खौफ निकल गया है। और सुनो मुसलमानों, जो लोग खुदा का खौफ अपने दिल
में जमा लेते हैं, अल्लाह उनके मकाम को बुलंद कर देता है। अल्लाह उनके मकाम को बुलंद कर देता है, उनकी शान को बढ़ा देता है। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हमारे हालात ये हैं कि खौफ खुदा निकलने की वजह से बुराइयां आम होती चली जा रही हैं, हमें कोई एहसास नहीं है। लेकिन कौन नहीं जानता है दुआम खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात को, इनके ताल्लुक से किताबों में आया है। एक दफा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने अपने हाथ में एक तिनके को उठाया, तिनका लिया और तिनका लेने के बाद उमर कहते हैं खिताब करते हुए, काश के मैं एक तिनका होता, काश के मैं एक तिनका होता। अगर तिनका होता मुझसे मुआखज़ा नहीं किया जाता, अगर मैं तिनका होता मुझसे सवालों जवाब नहीं होते, अगर मैं तिनका होता मुझसे मेरा रब पूछता नहीं। ये कहकर अल्लाह अकबर, खुदा के खौफ से उमर इस कदर रोते थे। हदीस पाक में आया है कि हजरत उमर कसरत से रोने की वजह से हजरत उमर के दोनों रुखसार के दोनों तरफ गड्ढे पड़ गए थे। अल्लाह अकबर, कौन उमर जिस उमर के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अरे मेरे उमर की शान ये है, आसमानी दुनिया में जितने सितारे हैं तमाम सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां है वो मेरा प्यारा उमर है, वो मेरा प्यारा उमर है। अल्लाह अकबर, जिनकी नेकियों का आलम ऐसा हो कि आसमानी दुनिया में जितने सितारे हैं इतने ज्यादा अगर किसी के पास नेकियां हो, वो इस कदर अल्लाह से रो रहा, अल्लाह से डर रहे हैं, वो इस कदर खौफे खुदा में लर्ज़ाबन अंदाम है, तो हमें कितना रोना चाहिए, हमें कितना रब को याद करना चाहिए। और मेरे आका ने फरमाया, जो भी मेरा गुलाम खुदा के खौफ से सिर्फ इतना रोया कि आंखों से आंसू निकले और उसकी पलकें गीली हो जाए, और उसकी पलकें गीली हो जाएं, तो नबी फरमाते हैं, मैं मोहम्मद अरबी मेरे ऐसे गुलाम की गारंटी लेता हूँ जो मेरा उम्मती खुदा के खौफ से सिर्फ इतना रोए कि उसके आंसू निकले और उसकी पलकें गीली हो जाएं। नबी फरमाते हैं, मेरे ऐसे गुलाम पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाए। तो बोलिए, सबसे पहले हमें किससे डरना है? बोलिए, अल्लाह से डरना है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, उसी के यहाँ हमें पलट कर जाना है। तो खुदा के बंदो अल्लाह से डरो। जब डर तुम्हारे अंदर आने लगेगा तो फिर हर मामला सही हो जाएगा। बुराइयों से आप बचते हुए नजर आएंगे, नमाजें आप पढ़ते हुए नजर आएंगे, गालियों से आप बचते हुए नजर आएंगे, फहश बाजारों में जाने से आप बचते हुए नजर आएंगे, सजदों में सजदे के पेशानियों में सजदे की तरफ आपकी होगी, मस्जिदें आपके आबाद होंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा का खौफ पैदा करो मुसलमानों, कसम खुदा की रब ने यही कहा है कुरान में, ये ईमान वालों डरो अल्लाह से। इसका मतलब ये है जो ईमानदार होता है वही डरता है, और जिस दिन डर आ जाएगा फिर कुरान कह रहा है, वकुनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हर कोई यही कह रहा है, सच्चा कौन है, अच्छे कौन है, प्यारे कौन है, रब की बारगाह के महबूब कौन है, रब की बारगाह के खास सजावर कौन है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे कौन है, जिनके दामने करम में लगने से हमारी जिंदगी की दो रुखी बदल जाए, हमारी जिंदगियों के अंदर चेंजिंग आ जाए, हमारा ही मामला बदल जाए। तो सुनो, कुरान ने इसके ताल्लुक से भी बता दिया है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। कुरान यही कह रहा है, अच्छे लोगों की जमात नबियों की है, सच्चे लोगों की जमात सिद्दीकीन की है, प्यारे लोगों की जमात औलियाए कामिलीन की है। जब कुरान ने हमें पता बता दिया कि अच्छे लोगों की जमात नबियों की है, प्यारे लोगों की जमात सिद्दीकीन की है, मुक़द्दस जमात सालिहीन इस्लाम की है, तो पता ये चला अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वाले तमाम नबियों को भी मान
मानते हैं, तमाम सिद्दीकीन को भी मानते हैं, तमाम शोहदा इस्लाम को भी मानते हैं, तमाम सालेहीन को भी मानते हैं, उस पे हमें यही कहना है अल्हम्दुलिल्लाह हम ही ऐसी जमात वाले हैं कि तमाम अल्लाह वालों को मानते हैं। और मानने का सिला ये होगा कि कसम खुदा की मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़यामत के दिन अंबिया किराम भी शफाअत कराएंगे, शोहदा भी शफाअत कराएंगे, सालेहीन भी शफाअत कराएंगे। तो इससे पता ये चला आज हम जिनका उर्स कर रहे हैं सैयद मगर मदनी अलैहि रहमा अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। जब हदीस मुस्तफ़ा से पता चल गया कि उलमाए रब्बानीन क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे और अल्लाह के नेक बंदे क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे, अंबिया किराम क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे, तो उन्हीं अल्लाह के नेक बंदों में सैयद मगर मदनी भी है, सैयद मगर मदनी भी हैं जो आज हमें देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर। वो इस पाक महफिल में भी आए होंगे, लेकिन हम गुनहगारों के निगाहों में वो तेजी कहाँ है, वो नूर कहाँ है। लेकिन हाँ मेरा विजदान कहता है हम गुनहगार की नजर सैयद मगर वली अलैहि रहमा को हम देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के ऐसे मुकर्रब बंदे हैं कि हम गुनहगारों को देख रहे हैं। कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये शफाअत कराएंगे अल्लाह वाले। अगर आप आज मोहब्बत से उनकी महफिल में बैठकर उनका जिक्र कर रहे होंगे, अगर उन्हें पसंद आ गया, अगर उन्होंने कबूल कर लिया, कसम खुदा की यही अल्लाह के वली क़यामत के दिन हमारी शफाअत कराते हुए नजर आए। इसी को आला हजरत ने क्या कहा मालूम है? लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, ओ क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। उसको आप इस अंदाज में समझें कि जो आला हजरत ने कहा है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मतलब ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत उमर फारूक का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत उस्मान गनी का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत अली का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत इमाम आदम का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत इमाम शाफई का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत इमाम मालिक का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत गौसे आदम का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत गरीब नवाज का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत इमाम अहमद रजा का नक्शे कदम राह खुदा है, हजरत ताजुश शरिया का नक्शे कदम राह खुदा है, हुजूर हबीबे मिल्लत का नक्शे कदम राह खुदा है, और हुजूर सैयद मगर मदनी वली का नक्शे कदम राह खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयद मगर मदनी, उर्से मुक़द्दस सरज़मीने पलंग, नारे रिसालत। तब जाके ये आला हजरत का फिर पढ़ा जाएगा शेर, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हम सुन्नी गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन यही सुराग अल्लाह वालों का लेकर चल रहे हैं, यही अल्लाह वालों का नक्शे कदम जिस पर हम अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, अल्लाह वालों से ताल्लुक होने से उसका फायदा कितना है, उसकी बरकतें कितनी है, उसको सुनाने से पहले जरा झूम के कह दे सुभान अल्लाह, और जरा झूम से बोल दें, और जरा मचल कर बोल दें। सुनिए, मसनवी शरीफ किताब का नाम है, फारसी जुबान की किताब है। अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह वालों की सोहबत के ताल्लुक से और उसकी बरकत के ताल्लुक से, निस्बत अल्लाह वालों के ताल्लुक से रखने से फायदा क्या है। हजरत रूम फरमाते हैं हर के खाहत
हम नशीनी बाखुदा, हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। अल्लामा रूम फरमाते हैं जो शख्स ये चाहता है कि उसे रब का कुर्ब हासिल हो जाए, रब की नजदीकी हासिल हो जाए, उसको किसी दुनियादार की सोहबत इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर ले, अल्लाह वालों की निस्बत से उसे रब का कुर्ब हासिल हो। लाजवाब। अल्लाह वालों की निस्बत से, अल्लाह वालों की निस्बत से उसे अल्लाह की नजदीकी हासिल होगी। फिर उसके आगे अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यक जमाना सोहबत बाओलिया। जरा जोर से बोलिए, यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। अल्लामा रूम फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह का बंदा नेक बंदों के साथ थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए तो थोड़ी देर अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने का फायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स 100 साल तक इबादतें करता रहे और अगर वो इबादतें बेगैर रिया के हो, उस बेगैर रिया वाली 100 साल की इबादत भी ये भारी है, उस पर भी ये वजनदार है कि अल्लाह की सोहबत में बैठा जाए, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बैठा जाए। इससे पता ये चला आज हम सैयद मगर वली अलैहि रहमा के उर्से पाक में बैठे हैं, गोया कि उनके छत्र साए में बैठे हुए हैं, उनके करीब बैठे हुए हैं। और जहाँ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वहाँ रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन आओ मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदों की बात आई है, निस्बत की बात आई है। आपने सूरह मुकद्दसा में सूरह कहफ में पढ़ा होगा, वाकया बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आपको मैं बताता हुआ चलूं। जिस वक्त बादशाह दकियानूस जिसका नाम था, उसने जब जुल्म ज़्यादती किए हैं, कुछ चंद लोग अच्छे लोग थे, सच्चे लोग थे, जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए उसके शहर को छोड़ने पर वो मजबूर हो गए। रात की तरह तारीकी में, रात के घटाटों अंधेरी माहौल में जब इन अल्लाह वालों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम के साथ में राह फिरार इख्तियार की है, कुरान मुकद्दस के अंदर है, सूरह कहफ में ये वाक़या मौजूद है 15वां पारा में। अल्लाहु अकबर। जिस वक्त ये अल्लाह के नेक बंदे निकले हैं बादशाह दकियानूस के खौफ से कि किसी तरह हम अपने ईमान को बचा लें, किसी तरह हम अपने दीन को बचा लें, इस खौफ से जब निकल रहे थे, उसी वक्त जो है दबे हुए अंदाज में निकलना चाह रहे थे ताकि बादशाह को खबर ना हो सके। उसी आलम में एक कुत्ता भी असहाबे कहफ के साथ में निकला था। अल्लाहु अकबर। वो कितना वफादार कुत्ता था तारीख इस्लाम में बताया गया है और कुरान की तफसीर में भी इस वाक़े को नकल किया गया है। जिस वक्त अल्लाह वाले निकल रहे थे, एक कुत्ता जो ही पीछे हुआ है, कुत्ते को देखकर आलमे मोहब्बत में उन अल्लाह वालों ने पूछा था, अरे तू तो कुत्ता है, तू तो एक जानवर है, हम तो आज छुप कर निकल रहे हैं, रात की तारीकियों में निकल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो अगर तूने हमें देखकर भूख दिया तो हम पकड़ा पड़ जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस वक्त इन अल्लाह वालों ने आलमे मोहब्बत में उस कुत्ते से पूछा था, उस कुत्ते ने एक जवाब दिया था। मुसलमानों याद रखो, कुत्ता कितना वफादार होता है, उसका इनाम भी अल्लाह के बारगाह से कैसा मिलेगा मुसलमानों याद रखना। आगे बढ़ूंगा तो पता चलेगा। जिस वक्त कुत्ते से पूछा गया, उस कुत्ते ने बज़ुबाने हाल से उन अल्लाह वालों से यही कहा था, ये अल्लाह वालों मुझे मालूम है मैं फालतू कुत्ता नहीं हूँ, मैं पालतू कुत्ता हूँ, मैं गद्दार कुत्ता नहीं हूँ, मैं वफादार औलिया कुत्ता हूँ। अल्लाह अकबर। जब उसने कहा है और कहते कहते वो अल्लाह वाले आगे आगे चलते हैं, चलने के बाद वो पहाड़ के गार के अंदर दाखिल हो गए और जो ही दाखिल हुए ये कुत्ता उनकी हिफाजत करने की नीयत से, अल्लाह वालों को बचाने की नीयत से वहीं पे बैठ गया। इसका भी जिक्र कुरान में मौजूद है, इसका भी जिक्र कुरान में मौजूद है। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसील। बस यहीं
उसका जिक्र यही है कि वो कुत्ता अपने दोनों हाथों के कलाइयों को फैलाए हुए है गार के मुंह पर। तो इस कुत्ते को अल्लाह वालों की थोड़ी देर की जो संगत सोहबत नसीब हुई तो उसका सिला अल्लाह ने ये दिया कि इसके इस अदा को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। और इससे पता ये चला कि अगर अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत कुत्ता भी करे तो यही वो कुत्ता है जिसके ताल्लुक से किताबों में आया है कि यही वो कुत्ता जिसकी नेकी की वजह से, जिसकी अच्छाई की वजह से अल्लाह ताला इसको कयामत के दिन इंसानी शक्ल सूरत में लाएगा। और किसकी शक्ल सूरत में लाएगा उसका भी जिक्र हुआ है और उसके ताल्लुक से भी बताया है। कुरान में यह भी बताया गया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये जो बताया गया है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के ताल्लुक से आया है जिसका नाम कनान था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया कुरान में ये नूह, ये जो तुम्हारा बेटा कनान है ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, ये तुम्हारे अहल वालों में से नहीं है, इसलिए कि इसका उठना बुरे लोगों के साथ में था, इसका बैठना बुरे लोगों के साथ में था। ये बुरे लोगों के साथ में बैठने की वजह से रब इससे इस कदर नाराज हुआ और इसका ईमान चला गया और ये काफिर हो गया। यानी बुरे लोगों की संगत की वजह से नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उनका बेटा कनान जहन्नम में जाएगा और इसी कनान की जगह में वो वफादार कुत्ता असहाबे कहफ का जन्नत में दाखिल होगा। तो इससे समझ में आया बात ये समझ में आई कि अगर कुत्ता भी वफादार औलिया बन जाए तो अल्लाह अपने फजलो करम से अपने नेक बंदों की निस्बत से जब कुत्ते को इंसानी शक्ल सूरत में लाकर जन्नत अता फरमाएगा। हम तो कादरी गुलाम हैं, हम तो हुसैनी गुलाम हैं, हम तो गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम तो मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं। तो इससे पता ये चला हमारा गहरा ताल्लुक अल्लाह वालों से है। इंशाअल्लाह हमारा रब भी इन्हीं अल्लाह वालों की निस्बत से हमारे गुनाहों को बख्शेगा, हमें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है मुसलमानों, हम अल्लाह वालों का जलसा करते हैं, अल्लाह वालों की सीरत पे अमल नहीं करते। हम अल्लाह वालों के नाम का जलसा करते हैं, अल्लाह वालों के अतवार पे अमल नहीं करते। अल्लाह वालों की सीरत को जो है अपनाना होगा। जिस दिन हम अपनाएंगे उनकी सीरत पे अमल करेंगे। मतलब क्या है उनकी सीरत पर? उसका रीजन ये है आज हम उर्स मना रहे हैं सैयद मगर वली अलैहि रहमा की, उनकी जिंदगी को फॉलो करना होगा। क्या वो झूठ बोलते थे? नहीं नहीं। क्या वो सच बोलते थे? हाँ हाँ। क्या वो नमाज के पाबंद थे? सब कहेंगे हाँ। क्या वो गालियां देते थे? सब कहेंगे नहीं। तो जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए, दीन मतीन की बका के लिए वक्फ किया है, तुम भी उस शाकाने मगर वली उसी रास्ते में कुर्बानी कर दो और हर तरीके से तैयार हो जाओ तो अल्लाह करम फरमाएगा। अल्लाह के वली मगर वली की निगाह करम से तुम दुनिया में भी कामयाब मुराद हो जाओगे, कब्र की गोद में भी कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। इसी को ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने अपने अशार के जरिए से दुनिया वालों को पैगाम दिया है। जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो ये अल्लाह वालों की निस्बत से फायदा है या नहीं? रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह और भी कहा है सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनब, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनब। यानी अगर तू अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है, अच्छे लोगों से दोस्ती कर ले, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार कर ले, अल्लाह इन सच्चों की वजह से तुझे भी अच्छा बना दे। सोहबत ताले तोरा ताले कुनब और बुरों की सोहबत इख्तियार न कर
वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरी बात, उन्हीं अच्छों में, उन्हीं सच्चों में हमारे ताजुश्शरिया भी मौजूद हैं, अल्लामा अजहरी मियाँ भी मौजूद हैं। अल्लामा अजहरी मियाँ की जात मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे उड़ीसा में हर कोई दीवाना है उनका, हर कोई मस्ताना है उनका, हर कोई चाहने वाला है उनका, हर कोई गर्विदा है उनका, हर कोई मुहिब है उनका, हर कोई आशिक है उनका। अल्लाह अकबर, यही वो ताजुश्शरिया है जिनका एक मुरीद, जिनका नाम अब्दुल्ला रज़वी है, मलकपुर के रहने वाले, बरेली शरीफ में एक जगह है मलकपुर, वहाँ के रहने वाले हैं अब्दुल्ला रज़वी। ये खुद बयान करते हैं करामत ताजुश्शरिया किताब के अंदर कि जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, मैं बरेली से दिल्ली पहुंचा, इलाज कराया, रिपोर्ट दिखाया, तो रिपोर्ट शाये होने के बाद खबर ये मौसूल हुई, अब्दुल्ला रज़वी तुम्हें एक मोहलिक बीमारी है, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी है जिसे दुनिया कैंसर के नाम से जानती और पहचानती है। हजरत ये अब्दुल्ला रज़वी जब सुनते हैं कि मुझे कैंसर की बीमारी है, मुरीद ताजुश्शरिया जब सुनते हैं कि मुझे कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी है, फौरन वहां से चले, रिपोर्ट लेने के बाद कहीं और नहीं गए, ताजुश्शरिया सरकार की बारगाह में आ गए, ताजुश्शरिया सरकार की बारगाह में आ गए। और आने के बाद कहा कि हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, हुजूर मुझे आपसे ही मोहब्बत है। डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट यही दिया है कि मुझे कैंसर की बीमारी है, अब आप ही कुछ कर्म कर दे ताकि दीवाना अच्छा हो जाए, दीवाने को सेहत की दौलत मिल जाए, जिंदगी मिल जाए। जो ही ये कहकर अब्दुल्ला रज़वी रोने लगे, ताजुश्शरिया ने कहा लाओ रिपोर्ट दिखाओ, लाओ अब्दुल्ला रज़वी रिपोर्ट दिखाओ। तो जब रिपोर्ट देखा गया, जांच किए हुए डॉक्टरों के कागजात जब देखे गए, तो ताजुश्शरिया ने कागज उठाकर फेंक दिया, कहा कि अब्दुल्ला रज़वी जिस डॉक्टर ने तुझे देखा है, मुआयना किया है तेरा, उसका तमाम उसके आलात, उसके मशीन सब खराब हैं, वो सब झूठे हैं और डॉक्टर भी खुद झूठा है। ताजुश्शरिया ने कहा उसके जितने आलात हैं वो सब झूठे हैं, डॉक्टर भी झूठा है। ताजुश्शरिया ने कहा करीब आओ मेरे मुरीदे खास अब्दुल्ला रज़वी। करीब बुलाया, ताजुश्शरिया ने हाथों को उठाया और रखा, कुछ पढ़ते गए। अब्दुल्ला रज़वी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि ताजुश्शरिया हाथ रखकर पढ़ते चले जा रहे हैं, लब हिल रहे हैं, लेकिन समझ में इन्हें कुछ नहीं आ रही है। देख तो रहे हैं, हजरत पढ़ रहे हैं, लेकिन बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है। हजरत ने दम किया, कहा कि अब्दुल्ला चले जाओ। अब ये दोबारा गए वही रिपोर्ट लेकर, और जब फिर से जो है डॉक्टरों को दिखाया गया, तो जब डॉक्टरों ने दोबारा रीचेक किया, दोबारा जब इनका मुआयना किया, इनकी बीमारी को चेक किया, तो डॉक्टर लोग हैरत में डूब गए और कहने लगे अब्दुल्ला पहले कैंसर की बीमारी जाहिर हो रही थी, अब तो कोई बीमारी नहीं है। तो इसी मौके पर अब्दुल्ला रज़वी ने कहा था कि कसम खुदा की मुसलमानों, जहां से डॉक्टरों ने मुझसे कहा था कि अब्दुल्ला तू बच नहीं सकेगा, मुझे बात समझ में आ गई कि जहां से दुनियावी डॉक्टरों के इलाजों का मामला खत्म होता है, वहीं से मेरे पीर ताजुश्शरिया का इलाज शुरू होता। इसी को उन्होंने कहा है ये मेरे ताजुश्शरिया की करामत है। और जिस दिन से ताजुश्शरिया ने दम किया है, आज कई साल की लंबी मुद्दत गुजर गई, मैं खुशहाली वाली जिंदगी गुजार रहा हूं। इसी को कहने वाले ने कहा है निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनून इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।